नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आदिसागर YouTube चैनल में। दोस्तों, कौन सा काम पति स्त्री के पीछे करें तो स्त्री बर्दाश्त नहीं कर पाती है और डर कर भाग जाती है। उन्हें ऐसा करने पर पीछे होता है दर्द। ऐसे दर्द से वो बैठ भी नहीं पाती हैं। पहले तो वो मर्दों की चुपड़ी चुपड़ी प्यार भरी बातों में आ जाती हैं और प्यार से करवा लेती है। फिर बाद में उन्हें पछतावा होता है। ऐसा करने से उनका पीछे का हिस्सा भी दुखता है। दोस्तों, आज की रोचक कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण सीख देने वाली है। यदि इस कहानी को ध्यान से सुन लिया तो विश्वास मानिए जीवन में बहुत कुछ मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो चलिए ज्यादा विलंब ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें। दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है। हंसपुर के घने जंगल में एक विशाल पीपल के वृक्ष पर गिद्धराज अपने घोंसले में विश्राम कर रहे थे। उनकी जीवन संगिनी गिद्धनी दूर से उड़ती हुई उनके पास आती है। उनका चेहरा बड़ा ही गंभीर था और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। गिद्ध ने देखा तो पूछा, हे प्रिय, क्या बात है? तुम इतनी विचलित और गंभीर क्यों दिख रही हो? क्या कोई समस्या है? गिद्धनी ने गहरी सांस ली और कहा, हे पिया जी, आज जब मैं पृथ्वी लोक के एक छोटे से गांव सुकल्पा में भ्रमण कर रही थी तो मैंने वहां एक अद्भुत दृश्य देखा। वो दृश्य देखकर मेरे मन में करुणा और ममता का सागर उमड़ पड़ा। गिद्ध ने उनकी ओर उत्सुकता से देखा और पूछा, हे प्रिय, ऐसा कौन सा दृश्य देखा तुमने जिसने तुम्हें इतना व्यथित कर दिया है? कृपया विस्तार से बताओ। तब गिद्धनी कहती है, हे स्वामी, मुझे आप एक बात बताओ कि वो कौन सा काम है जिसे पति औरत के पीछे करे तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि वो कौन सा फूल सूंघने से पुत्र पैदा होता है। आगे गिद्ध की पत्नी कहती है, हे स्वामी, मैंने जो जो घटनाएं देखी हैं वो आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से सुनाती हूं। जब मैं गांव सुकल्पा के एक भव्य मंदिर के पास गई, वहां मैंने देखा कि कितने ही श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते जाते हैं। मैंने ये भी देखा कि कुछ माता पिता के पास 4-4 पुत्रियां हैं और कुछ के पास 4-4 पुत्र हैं, लेकिन जो माता पिता केवल पुत्रियों के ही माता पिता हैं। उनके चेहरे पर अधूरेपन का गहरा दुख छलक रहा था। उन्होंने थोड़ा रुक कर कहा, वे माता पिता जिनके पास केवल पुत्रियां हैं अपनी संतान संपदा को अधूरा मानते हैं और एक पुत्र की प्राप्ति के लिए ना जाने कितने प्रयास कर रहे हैं। पूजा पाठ, व्रत, उपवास सब कर रहे हैं, फिर भी उनकी सूनी गोद नहीं भर पा रही है। मित्रों, ये सुनाते सुनाते गिद्धनी की आंखें भर आईं। उसने आगे कहा, हे स्वामी, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे इन माता पिता की सूनी गोद भर सके? क्या ऐसा कोई माध्यम है जिससे उन्हें पुत्र प्राप्ति का सुख मिल सके? तब गिद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, हे प्रिय, तुमने जो प्रश्न किया है वो न केवल उस गांव का है बल्कि अन्य स्थानों के माता पिताओं के जीवन में दुख का एक बड़ा कारण है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा अद्भुत रहस्य बताऊंगा जिसे जानने और अपनाने मात्र से ही यह समस्या समाप्त हो सकती है। गिद्धनी ने पूछा, हे स्वामी, कृपया मुझे वो उपाय बताइए। वो कौन सा माध्यम है जिससे यह संभव हो सकता है? तब गिद्ध कहता है, मैं तुम्हें एक ऐसे दिव्य फूल की कथा सुनाने जा रहा हूं जिसकी महिमा अद्भुत और रहस्यमयी है। इस फूल को केवल सूंघने भर से माता पिता की सुनी गोद भर जाती है। गिद्धनी ने आश्चर्य से पूछा, हे स्वामी, वो कौन सा दिव्य फूल है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए ताकि मैं दुखी माता पिताओं की सहायता कर सकूं। गिद्ध ने उत्तर दिया, हे प्रिय, ये फूल अत्यंत दुर्लभ और दिव्य है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति को इस फूल की महिमा का ज्ञान हो जाता है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और मनोयोग से सुनता है उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तब गिद्धनी ने आग्रह करते हुए कहा, हे स्वामी, कृपया मुझे उस फूल की कथा सुनाइए। मैं उसे जानने के लिए बड़ी उत्सुक हूं। इससे मुझे न केवल संतोष मिलेगा बल्कि मैं इस ज्ञान को उन माता पिताओं तक पहुंचा सकूंगी जो पुत्र प्राप्ति के लिए बेचैन है। तब गिद्ध ने कहा, हे प्रिय, इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना क्योंकि इसमें कई रहस्यमयी बातें छिपी हैं। अब मैं ये कथा आरंभ करता हूं। मित्रों, गिद्ध कहानी सुनाता है। अमृतपुर नामक गांव में एक साधारण किसान गोवर्धन अपनी 6 बेटियों के साथ रहता था। गोवर्धन की 5 बेटियों का विवाह हो चुका था, लेकिन उसकी छठी बेटी सुमति अभी तक अविवाहित थी। गोवर्धन का जीवन चिंता से भरा हुआ था। उसकी 5 बेटियों के यहां केवल कन्याओं का जन्म हुआ था। किसी को भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। वह सोचता था, मुझे स्वयं भी कभी पुत्र नहीं मिला और अब मेरी बेटियों को भी नहीं मिला। यदि मेरी छठी बेटी सुमति के यहां भी पुत्र न हुआ तो लोग क्या कहेंगे? समाज में मुझे और मेरे परिवार को अपमान सहना पड़ेगा। इन्हीं चिंताओं में घिरे गोवर्धन दिन रात दुखी रहता था।
उसकी छठी बेटी सुमति को अपने पिता की पीड़ा का एहसास था। वो अक्सर अपने पिता के साथ जंगल में जाया करती थी ताकि उनकी मदद कर सके। एक दिन की बात है, गोवर्धन जंगल में लकड़ियां काटने और खेती का काम करने गया। दोपहर होते होते सूरज की गर्मी तेज हो गई। गोवर्धन ने अपने कपड़े उतारकर घास पर रख दिए और सुमति से कहा, बेटी जाकर मेरे कपड़े उठा लाओ। जब सुमति कपड़ों के पास गई तो उसने देखा कि वहां एक बड़ा सा नाग कुंडली मारे बैठा था। घबराकर वो दौड़ती हुई अपने पिता के पास लौट आई और कहा, पिताजी, आपके कपड़ों के पास एक नाग लेटा हुआ है, मैं कपड़े कैसे लाऊं? तब गोवर्धन किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है बेटी, उस नाग को दूर हटा दो और कपड़े ले आओ। नाग कोई हानि नहीं करेगा। सुमति ने हिम्मत जुटाने की कोशिश की, लेकिन वो डर के कारण कपड़े नहीं ला सकी। गोवर्धन कपड़े वहीं छोड़कर काम खत्म करने के बाद घर लौट आया। अगले दिन गोवर्धन फिर जंगल में गया और सुमति भी उसके साथ गई। इस बार सुमति ने नाग को देखकर डरने के बजाय साहस से काम लिया। उसने नाग से कहा, हे नाग, तुम यहां क्यों लेटे हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूं? नाग ने उसकी बात सुनकर उत्तर दिया, हे कन्या, तुम बहुत दयालु हो। मैं साधारण नाग नहीं हूं, मैं एक श्रापित राजकुमार हूं। यदि तुम मेरी सेवा करोगी और हर दिन थोड़ा समय मेरे साथ बिताओगी तो मैं तुम्हें हर दिन धन और भोजन दूंगा। 3 बरसों तक मेरी सेवा करने के बाद मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा और मैं अपने असली रूप में लौट आऊंगा। तब मैं तुमसे विवाह करूंगा। सुमति ने कुछ क्षण सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि तुम मेरे परिवार के किसी सदस्य को कोई हानि नहीं पहुंचाओगे। तब नाग ने सहमति में उत्तर दिया, कहा, ठीक है, तुम कल इसी समय यहां पर आ जाना, मैं तुम्हें अपना सफर शुरू करने के लिए तैयार पाऊंगा। मित्रों, सुमित घर लौटी और अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने आपकी गरीबी को और अपनी बेबसी बहुत देख ली है। अब मैं अपनी किस्मत को बदलने के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाली हूं। कृपया मुझे घर छोड़ने की अनुमति दे, मैं ये सब आपके लिए कर रही हूं। मित्रों, गोवर्धन अपनी बेटी की यह बात सुनकर चिंतित हो जाता है। इधर गिद्ध कहता है, हे प्रिय गोवर्धन, अपनी बेटी सुमति को कहीं जाने नहीं देना चाहता था। उसे डर था कि जंगल में कुछ उसके साथ अनहोनी ना हो जाए, लेकिन सुमति ने तो जिद पकड़ ली थी। पिताजी, मैं अपनी गरीबी और आपकी चिंताओं से तंग आ चुकी हूं। अब मैं अपना भाग्य आजमाना चाहती हूं। कृपया मुझे इस काम के लिए रोके नहीं। गोवर्धन ने भारी मन से अपनी बेटी को अनुमति दी। सुमति अगले दिन नाग से मिलने जंगल में लौट गई। अगले दिन सुमति नाग से मिली। नाग उसे देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, अब जब तुम यहां आ ही गई हो तो मुझे थोड़ी देर के लिए जंगल में घुमाने ले चलो। सुमति ने साहस दिखाते हुए कहा, ठीक है, मेरे पीछे पीछे चलो, हम जंगल में घूमने चलते हैं। मित्रों, दोनों जंगल में घूमने लगे। नाग सुमति के साथ समय बिताकर बहुत खुश हुआ। दिन भर जंगल में घूमते हुए शाम हो गई। तभी अचानक जंगल के एक हिस्से में एक शानदार महल प्रकट हुआ। वो महल ऐसा था जैसा सुमति ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। महल के अंदर एक बड़ा सा कमरा था। उस कमरे में एक बड़ी सी मेज सजी हुई थी। मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयां रखी हुई थी। सुमति ने पहले कभी ऐसा भोजन नहीं देखा था। नाग ने कहा, यह महल और इसमें रखी सभी चीजें तुम्हारे लिए है। आज से जब भी तुम मुझे जंगल में घुमाने लाओगी, तुम्हारे लिए यहां ऐसी ही व्यवस्था की जाएगी। मित्रों, सुमति ने भरपेट खाना खाया और महल के एक आरामदायक बिस्तर पर सोने चली गई। हर दिन सुमति नाग को 1-2 घंटे के लिए जंगल में घुमाने ले जाती थी और फिर उस महल में लौट आती थी। वहां उसके लिए शानदार व्यवस्था की जाती थी। इस प्रकार धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। नाग और सुमति के बीच एक अनोखा रिश्ता बन चुका था। नाग ने हमेशा सुमति की हर जरूरत पूरी की और उसकी देखभाल की। एक दिन सुमति ने नाग से कहा, नागराज, मुझे अपने पिता और बहनों से मिलने की अनुमति चाहिए। वे मेरी चिंता करते होंगे। मुझे घर से आए बहुत समय बीत गया है। तब नाग ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा यह अनुरोध मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन ध्यान रखना तुम कल वापस लौट आना। सुमति ने सहमति जताई। नाग ने उसे ढेर सारा सोना और कीमती आभूषण दिए ताकि वो उन्हें अपने परिवार को दे सके। जब सुमति खजाने के साथ अपने पिता गोवर्धन और अपनी बहनों के पास पहुंची तो देखकर सभी चकित रह गए। गोवर्धन और उसकी बेटियों ने पूछा, बेटी, ये सारा सोना और आभूषण तुम कहां से लाई हो? इसका असली मालिक कौन है? सुमति ने नाग से किए वादे के कारण कुछ भी नहीं बताया। उसने केवल इतना कहा, मुझे इसके बारे में कुछ भी बताने की अनुमति नहीं है। लेकिन उसके पिता और बहनों को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई।
उन्होंने सुमति को समझाने और सच्चाई बताने के लिए दबाव बनाया। जब उसने कुछ नहीं बताया तो उन्होंने उसे मारने पीटने तक की कोशिश की। मित्रों, दुखी होकर सुमति अगले दिन जंगल में लौट गई। वहां नाग उसका इंतजार कर रहा था। उसने सुमति से कहा, तुमने मेरे आदेश का पालन किया और कुछ नहीं बताया। यह तुम्हारी ईमानदारी को दिखाता है। चलो अब मुझे घुमाने ले चलो। सुमति ने हमेशा की तरह नाग को जंगल में घुमाया। हर दिन की तरह दोनों ने समय बिताया और फिर महल में लौट आए। इस प्रकार से 1 साल बीत गई। दूसरा साल भी समाप्त हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। दूसरे वर्ष के अंत में सुमति ने एक बार फिर नाग से अपने पिता और बहनों से मिलने की अनुमति मांगी। नाग ने कहा, यदि तुम्हें अपने पिता और बहनों से मिलने की इच्छा है तो जाओ, लेकिन ध्यान रखना मेरे बारे में तुम किसी से कोई चर्चा मत करना और कल समय पर लौट आना। सुमति ने वादा किया और अपने पिता और बहनों के लिए कीमती आभूषण, सोना और उपहार लेकर गांव लौट गई। तीसरे वर्ष के अंत में सुमति ने फिर से अपने परिवार से मिलने की इच्छा व्यक्त की। इस बार नाग ने उसे समझाते हुए कहा, सुमति, यह हमारी अंतिम विदाई भी हो सकती है। ध्यान रखना, तुम इस बार जल्दी लौट आना। कल तक मुझे इंतजार मत करवाना। सुमति ने वादा किया और कहा, नागराज, मैं समय पर लौट आऊंगी, आप चिंता ना करें। वो अपने पिता गोवर्धन और बहनों से मिलने के लिए गांव लौट गई। गांव पहुंचने पर गोवर्धन और उसकी बेटियां फिर से ये जानने के लिए बड़ी उत्सुक हुई कि सुमति को ये धन दौलत कहां से मिल रही है। गोवर्धन ने उससे पूछा, बेटी, ये सब सोना, चांदी और कीमती वस्तुएं तुम कहां से लाती हो? इसका असली मालिक कौन है? कौन देता है तुम्हें? सुमति ने पहले की तरह कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने नाग से वादा किया था। लेकिन इस बार गोवर्धन और उसकी 5 बेटियां बहुत नाराज हो गईं। उन्होंने सुमति को सच उगलवाने के लिए उसे घर से बाहर जाने से रोकने की कोशिश की। जब सुमति ने फिर भी कुछ नहीं बताया तो उन्होंने उसे बुरी तरह डांटा और रोकने की हर संभव कोशिश की। सुमति ने किसी तरह खुद को उनसे छुड़ाया और जल्दी से जंगल की ओर भागी। वो सोच रही थी कि उसे नाग के पास शीघ्र लौट जाना चाहिए, लेकिन जब वो जंगल में पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं मिला। महल गायब हो चुका था और नाग भी वहां नहीं था। सुमति ने चारों ओर देखा, लेकिन हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। सुमति की आंखें भर आईं। वो समझ गई कि 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और नाग का श्राप समाप्त हो चुका है। अब वो अपने असली रूप में लौटकर एक राजकुमार बन चुका होगा और अपने राज्य वापस चला गया होगा। सुमति बहुत परेशान हो गई। वो सोचने लगी, यदि मेरे पिता और बहनों ने मुझे रोकने की कोशिश ना की होती तो शायद मैं समय पर लौट आती। मैंने नागराज को खो दिया है, अब मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। सुमति ने अपने जीवन में पहली बार इतना बड़ा संकल्प लिया। उसने निश्चय किया कि वो उस नाग को ढूंढेगी, चाहे उसके लिए कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। खोजते खोजते वो एक घने जंगल में पहुंच गई।